परीक्षित महाराज कहते हैं, महाराज ये तो बताइए, ये वृत्तासुर असुर होते हुए भी अंत समय में भगवान का स्मरण कैसे करता रहा? क्योंकि हर कोई थोड़ी कर सकता, मनुष्य मनुष्य होकर के अंत समय में भगवान का स्मरण नहीं कर पाता। सब चीज के लिए समय रहता है उसके लिए, उसके पास है। लेकिन जहां सत्कर्म हो रहा हो, बोले भैया रोज मंदिर जाया करो, बोला जाता है एक लोटा जल चढ़ाओ थोड़ा सा, उसके लिए समय नहीं है किसी के पास। अगर गेट के बाहर खड़े हैं, कोई दूसरी सहेली मिल गई, एक आध घंटे तक तो बातें चलेगी। टीवी के आगे बैठे हैं, अब तो टीवी के आगे भी लोग कम बैठते हैं, मोबाइल के पास ज्यादा बैठते हैं। हमारे एक संत महात्मा जी कहते हैं, भैया और व्रत रखते हो लेकिन मोबाइल व्रत भी रखा करो। मोबाइल का भी व्रत एक दिन जो है मोबाइल को छोड़ो। कितने लोग तो ऐसे ऐसे देखे मैंने, उनका मोबाइल कभी छूटता ही नहीं है सज्जनों। चाहे वो सुबह का समय हो, बाथरूम जाना हो, कहीं जाना हो, वहां भी मोबाइल साथ लेके जाएंगे। मोबाइल से इतना प्रेम है, भैया परमात्मा से भी तो थोड़ा प्रेम कर लो। एक घंटे तक रातों रात दिन उस मोबाइल पे लगे रहते हैं। सुबह का समय है, थोड़ा सा परमात्मा का चिंतन में लगा लो, अपना स्मरण कर लो। जब वृत्तासुर असुर होकर के अपना कल्याण कर सकता है सज्जनों, हम मनुष्य होकर के अपना कल्याण नहीं कर सकते। ये मनुष्य योनि जो है बहुत मुश्किल से मिलती है। ये मनुष्य योनि ही सबसे उत्तम योनि है, इसके बाद तो सीधे देवताओं की योनि है। आप लोगों को बड़े भाग्य से ये योनि मिली है हम लोगों को सज्जनों, और इसको सजग रह करके सत्कर्म करके हमें समझना है। और वो वृत्तासुर बोले ये असुर कुल में होकर के इसने भगवान का स्मरण कैसे किया? तो अब कहते हैं सुखदेव महामुनि कहते हैं, सूरसेन के देश के राजा चक्रवर्ती सम्राट चित्रकेतु थे। वो अपना राज्य करते थे, सब कुछ था, लेकिन घर में कोई संतान नहीं थी सज्जनों उनको। अब संतान न हो तो हर किसी को चिंता होती है। सबसे पहले अपने गुरुजी के पास, संत महात्माओं के पास जाते हैं। और उन्होंने, नारद मुनि ने उनको कहा कि भैया तुम पुत्रेष्ट यज्ञ करो, और पुत्रेष्ट यज्ञ करोगे तो अंगिरा ऋषि को बुलाओ। बुलाया। यज्ञ का प्रसाद जो है उनकी सबसे छोटी पत्नी, क्योंकि विवाह बहुत करे, संतान कोई नहीं हुई, कीर्तद्युति को दिया, और उसका एक सुंदर बालक हुआ। बालक हो गया तो उसके बाद कुछ दिन बाद क्या हुआ कि सौतिया डाह और उनकी जो पत्नियां थी, क्योंकि राजा उससे ज्यादा प्रेम करने लग गया कीर्तद्युति से, और रानियों को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने उस बालक को जहर दे दिया, मार दिया उस। अब राजा की पहले तो बड़ी मुश्किल से संतान हुई, और वो भी मर गई, तो उसे बड़ा दुख हुआ सज्जन, विलाप करने लग गया। अंगिरा ऋषि आए, नारद जी आए, बहुत समझाने का प्रयत्न किया। जिसके हृदय में दुख होता है ना सज्जनों, समझाने वाले तो बहुत आते हैं, लेकिन जब जिस पे बीतती है वही समझता है ना कष्ट को। तो उन्होंने समझाने का बहुत प्रयत्न किया, राजन ये संसार है, जैसे मेला होता है, सब मिलते हैं फिर बिछुड़ते हैं, ये तो ज्ञान देते हैं। जैसे अणु आसमान में धूल के कण मिलते हैं बिछुड़ते हैं, ऐसे ही ये संसार है, सरक रहा है। उन्होंने कहा राजन देखो, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मुझे तो मेरा बेटा चाहिए, जिंदा करके दो मुझे बस। बड़ी मुश्किल से मुझे मेरा बेटा। तीर्थों का जल लिया नारद जी ने, कमंडलों से जल निकाला और सीधे उस बालक के मुंह में डाला, और कहने लगे जीवात्मन पश्य भद्रेते मातरम पितरम चते सुहृदो बांधवस्तप्ता सुचस्ता कृतया भृशम। हे जीवात्मा उठो, ये तुम्हारी माता है, ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे लिए विलाप कर रहे हैं, खड़े हो जाओ। वो बालक उठ गया, बैठ गया, देखने लग गया। बोले ये तो बताओ, ये जो माता पिता है ना, कस्मिन जन्मनि मयि मैया
मातरो पितरो भवान कर्म भी ब्रह्ममाणस्य देवतिरिया निपो नितो निसो। ये मेरे कौन से जन्म के माता पिता हैं? कभी मैं इनका माता पिता बना, कभी ये मेरे माता पिता बने। जैसे संसार है ये चलता रहता है। बोले ये कौन से जन्म के माता पिता, ये मेरे को याद ही नहीं है। आपको अपना पूर्व जन्म याद रहता है? आप मानते हो पूर्व जन्म को? कितने लोग मानते हैं? सब मानते हैं ना, है ना? एक व्यक्ति ऐसा ही था सज्जनों, वो सब जगह कहता है। कितने लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि दूसरा अबाक रह जाए। ऐसे ऐसे एक एक सूत्र लेकर चलते हैं कि बड़े बड़े विद्वानों की, जिसमें वो प्रयास करना चाहते हैं। तो वो कहने लग गया, जगह जगह जाता था, बोले पूर्व जन्म को मानते हो? पूर्व जन्म को मानते हो? बोलते हाँ। तो बोले पूर्व जन्म में तुम कौन थे बताओ? भैया पूर्व जन्म का तो हर किसी को पता नहीं, मैं कौन हूं, मैं कौन था, कहां से था, किसी किसी को तो याद रहता है। बोले कुछ नहीं होता पूर्व जन्म, सब झूठ। अब एक बड़े संत के पास चला गया वो, बोला महाराज एक प्रश्न करना चाहता हूं। बोले क्या? बोले पूर्व जन्म होता है क्या? बोले हाँ होता है। तो बोले ये बता दो आप पूर्व जन्म में क्या थे? बोले उनके चेले वहीं पे बैठा था। बोलो देखो कुछ जवाब जो है कि गुरुजी के पास रहता है तो कुछ चेलों के पास भी रहता है, तो मेरे पास आ जाओ नीचे। नीचे बिठाया। बोले अब पूछो मेरे से, क्या पूछ रहे थे? बोले हमने पूछा कि पूर्व जन्म होता है। बोले हाँ होता है। बोले ये बताओ तुम पूर्व जन्म में कौन थे? बोले बताएं। बोले हाँ। बोले हम तुम्हारे बाप थे। बोले तुम्हारे? मेरे बाप नहीं, तुम्हारा बाप मैं था। अब उसको क्रोध आ गया, अब मेरा बाप बता रहा है कि मैं तेरा बाप था पहले जन्म में। क्रोध आ गया उसको। बोले चाहे तुम मेरे बाप थे, चाहे मैं तुम्हारा बाप था, थे तो सही ना, मानते तो इस चीज को पूर्व जन्म। तो सज्जनों ये मानना पड़ता है, शास्त्र की बात हमें माननी पड़ेगी, चाहे आपको उतना ज्ञान है चाहे नहीं है। बोले पूर्व जन्म में तुम मेरे माता पिता रहे, मैं तुम्हारा माता पिता, कितने जन्म उसके बाद मेरे हो गए हैं? 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है मनुष्य को सज्जनों, ये शास्त्र कहता है। वैराग्य हो गया सज्जनों चित्रकेतु का, और सीधे चला गया हिमालय, और हिमालय में जाकर के तपस्या करने लग गया। एक दिन उसने भगवान शंकर को ज्ञान देते हुए देख लिया। भगवान शंकर अर्धनारीश्वर के रूप में ज्ञान दे रहे थे। आपने अर्धनारीश्वर की मूर्ति देखी होगी, है? जब भोलेनाथ और माता पार्वती का शरीर अलग अलग थोड़ी है। अपनी जैसे ऐसे लगा उसको कि इन्होंने अपनी पत्नी को अपनी गोद में बिठा रखा है। क्रोध में भर गया, अरे इनको हम जगत गुरु कहते हैं, और ये इतने अपनी पत्नी को अपनी गोद में बिठा रखा है। इनकी जो है आसक्ति अभी दूर नहीं हुई, अनर्गल भाषण करने लग गया। शंकर भगवान तो कुछ नहीं बोले, लेकिन माता पार्वती ने कहा, दुष्ट तेरी पाप मती है, जा तू असुर बन जा। भोलेनाथ को इस प्रकार के वचन तूने कहे, और सज्जनों इस प्रकार से उसने हाथ जोड़ दे, माता जी मेरे से गलती हो गई है, लेकिन एक कृपा मेरे ऊपर कर दो। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे को असुर योनि से हटा दो, लेकिन असुर योनि में भी मैं रहूं, पर जो है ना मेरे को भगवान का स्मरण हो। भाई यही तो चाहना है परमात्मा से। परमात्मा में कर्म बस किसी भी योनि में चला जाऊं, लेकिन मेरे को मैं आपको न भूलूं, बस आपका स्मरण करते रहूं। इसलिए मनुष्य को सुख आए चाहे दुख आए, कष्ट आए, किसी भी हर निष्पक्ष परमात्मा का चिंतन करते रहना है? लेकिन अगर हम भगवान से, भगवान के बनाए हुए इन शास्त्रों के वचनों से हम जो है कि उनका विरोध करते रहे, तो किसी काल में हमारा भला होने वाला नहीं है। आगे इसी से कहते चाहे हमें कितनी पद मिल जाए, कोई प्रतिष्ठा मिल जाए, लेकिन मनुष्य को कितने कष्टों को भोगना पड़ेगा, ये हम अपने चिंतन में भी नहीं ला सकते।